जब सीता जी की शादी होत रहे ना, तब सखी लोग गाना गाते हैं कि अपन खोरिया बाहर आए जनक बाबा तया ही गईले दुल्हा महादाए। लेकिन यहाँ के आज जनक जानते हैं कौन है? आज के जनक जो हैं इन बेटियों के पिता हमारे महाराज जी पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। तो इन पिता के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। अगर बाबा जैसे 10 लोग धरती पे पैदा हो जाए ना, तो बेटियां गर्भ में जीवन में नहीं कोई मार पाएगा। तकलीफ तो यही होती है ना कि शादी कैसे करें। अरे जब खुद ही भगवान आपके बच्चियों का उद्धार करने वाले हैं तो जितना पैदा करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखना, हम दो हमारे दो। अब ऐसा ना हो कि हम दो हमारे 4-5 गो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने आमदनी के हिसाब से कोशिश करिए, लेकिन आमदनी के हिसाब से हो तो हम ना हमें इतराज है ना महाराज जी को इतराज है। जिंदगी में कोई भी चीज है, सब लोग अपने नसीब से आते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना नसीब लेके नहीं आता, चाहे वो 10 बेटी पैदा हो या 50, सब लोग अपने नसीब से आते हैं। मैं इसलिए बोल पाता हूं कि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। जब मेरी बेटी पैदा हुई तभी खेसारी लाल यादव खेसरिया बना, नहीं तो मैं एक साधारण इंसान था और भैंस चराता था और पानी मिला के दूध बेचता था। तो जिंदगी है, बेटी पैदा करना देखिए बेटा भाग से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि जिसका सौभाग्य अच्छा है वो सौभाग्य से आपके घर में बेटी होती है, और जिसके घर में बेटी होती है वो बेटियों का कद्र समझते हैं कि बेटी का मतलब क्या होता है। वही बेटी किसी की माँ होती है, किसी की बहू होती है। कुछ लोग हैं जो बेटियों को गंदी नजर से देखते हैं, शायद वो अपनी माँ को देख लेंगे तो शायद समझ जाएंगे कि वो भी किसी दिन किसी की बेटी थी। तो जिंदगी में अगर किसी के बारे में नजर बुरी हो ना, तो एक बार माँ को जरूर देखना यार, शायद समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरी माँ भी ऐसे ही होगी किसी दिन यार। तो आज का जनक, ये जितने दुल्हन हैं सब सीता के रूप हैं, जितने दुल्हा हैं सब राम है। क्योंकि आज ऐसे आश्रम में इनका शादी हो रहा है, ये बंधन में बंध रहे हैं कि काश हम भी कमारे होते तो बाबा के दरबार में ही शादी कर लेते। लेकिन क्या करें, हमारे पापा को बहुत जल्दी थी, मुझे जल्दी नहीं थी। हमारे देहात में एक प्रॉब्लम होती है कि बेटियां ही बोझ नहीं होती, बेटे भी बोझ होते हैं। 17 साल की उम्र में पापा ने मेरा ब्याह कर दिया। उस समय मुझे पता नहीं होता था कि मेहरारू का मतलब क्या है। बट ठीक है, जब आई तो मतलब ही समझ गया। जब जिम्मेदारियां आई तो समझ में आया कि जिम्मेदारियों का मतलब क्या है। और जो धरती पे जिम्मेदार नहीं है वो इंसान नहीं है। किसी का सेवा करने का मतलब, सेवा करने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं होती है, भगवान की तरह सेवा भाव होना चाहिए, और वो अंदर आत्मा से पैदा होता है। तो जिंदगी में धन धन करिएगा, लास्ट में निधन ही लिखाने वाला है, तो धन धन करने की जरूरत ही क्या है। तो बस यही है। तो आज के जनक हमारे पूजनीय महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। आज हम आपको जनक समझ रहे हैं, और ये जितने हमारी माता बहन बेटियां हैं ये सीता के रूप में हैं, और हमारे जितने भी दुल्हा सरकार आने वाले हैं वो राम के रूप में हैं। उनके लिए एक हमारे यहाँ गाना गाया जाता है, मैं सुना देता हूँ, उसके बाद भैया से हम लोग सुनेंगे कि अपन खोरिया बाहर आए धीरेन्द्र बाबा, कि अपन खोरिया अरे बाहर आए धीरेन्द्र पापा, आई कहिले दुल्हा दामाद पापा, आई कहिले
क्योंकि 8 तारीख के स्वागत में जनक यही बनने वाले हैं। यहां एक बेटी लोगों के लिए बोझ हो जाती है, 1 से 51 बेटियों के हर साल कन्यादान कौन करता है भाई? कभी कभी बाबा को देख के ना एक अलग से ऊर्जा होती है कि भगवान अगर मुझे अनिल अंबानी की तरह बनाया होता तो सारी बेटियों की शादी मैं ही कराता। लेकिन मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है। मेहरारूए के खर्चा से हैरान रहते हैं हम। मेहरारू का खर्चा ज्यादा होता है ना, और हमें वो जानती है जो खेसारी मेरा पति है तो थोड़ा से एडवांस से खर्चा करती है। कोई बात नहीं, उसका भी हक है भाई। अब वो गरीब पैदा हुई थी, लेकिन अभी तो मेहरारू अमीर आदमी की है ना, तो वो खर्चा कहाँ करेगी? उसको भी लगता है जो इसका तो कोई खर्चा होता नहीं, यही तो दूसरे के व्यवस्था में रहता है, इसका जितना पैसा है हम ही खर्चा कर दे। तया पाना खोरिया बहाराए धीरेंद्र बाबा, अपन खोरिया बहाराए धीरेंद्र बाबा, आई गईले दूल्हा दामाद, आई गईले दूल्हा दामाद। यहाँ कितने लोग के पास मोबाइल है? सब लोग फ्लैश जलाओ। आज यहाँ दिवाली मनेगी। आज ये दिवाली नहीं, ये महोत्सव नहीं, ये दरबार है। यहाँ लगना चाहिए कि हम आसमान में हैं और ये जितने चमक रहे हैं सब तारे की तरह चमक रहे हैं। जला दो पगले, सबके सब जला दो। यहाँ लगना चाहिए कि जगमग है कुछ, रोशनी रोशनी आपकी चाहिए। हर आदमी अपने मोबाइल का फ्लैश जलाए। इधर कमजोर कमजोर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं। हेलो सब लोग, आई लव यू। कि कंचन थारी पुरी के बाती, आरती उतारब जरा के शरीरा। कंचन थारी पुर के बाती, आरती उतारी जरा के। धोती लेके जा सुनाए धीरेंद्र बाबा, पनमा कसैली लेला सुनाए धीरेंद्र बाबा। आयो तारे दूल्हा दामाद, दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। चला चला पल भर में वैसे बदलते हैं रिश्ते, अरे अपना अपना बेगाना लगता है। दुल्हे का चेहरा आना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न। यही जगहिया के बनल बाड़े सपस, जगहिया के बनल बाड़े पस।
कि आरती उतारा अब तो सुनाए धीरेंद्र बाबा। आरती उतारा अब सुनाए धीरेंद्र बाबा। प्रेम से बोली बाबा बगेश्वर धाम की।